हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं मैरिज से रिलेटेड, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बात कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप अपने बारे में पूछने आते हो, हमारी मैरिज में ये प्रॉब्लम है, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, दूसरे आपको बताएं, उससे पहले आप खुद सीख जाइए, खुद समझ जाइए चीज़ों को, क्योंकि दूसरा सिर्फ आपको सुन के ही समझा पाएगा। आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प लेनी भी चाहिए, पर बहुत सारी चीज़ें आप अपने एंड पे ही सही कर सकते हैं, रेदर देन आप दूसरे से पूछें या कुछ करें। कहते हैं दो लोगों के बीच में जब रिलेशनशिप होता है, तो जब एक कमरे तक होता है तो ठीक रहता है, पर जैसे कमरे से बाहर जाना लगता है वो चीज़, तो उस टाइम पे आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कि हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और ये हर किसी की लाइफ में होता है, आप ऐसे नहीं हैं, पर टाइम के साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीज़ों का बढ़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, आप स्पेस नहीं दे पा रहे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे रीज़न्स हैं। आप अगर डेली लाइफ में भी 3 या 4 पॉइंट्स कवर कर लें या 3-4 चीज़ों पे काम कर लें, देन ट्रस्ट मी कि आपको ऐसी चीज़ें आएंगी ही नहीं, फेस करने को मिलेंगी ही नहीं। तो इसके लिए कुछ रूल्स ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप कर सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ के लिए। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो मैरिड लाइफ चाहते हैं कि नहीं चाहते। कभी कभी अननोइंगली बिना सोचे समझे शादी में चले जाते हैं, गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, फिर उसको बिना एफर्ट्स भी नहीं डालते उसके लिए, या वो करना भी नहीं चाहते। और अगर कोई करना भी चाहता है तो उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, वो उलझता चले जाता है। अगर पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप इस शादी को बचाना चाहते हैं या इसमें जाना चाहते हैं, तो पहले उस पर काम कीजिए। नहीं बचाना चाहते, नहीं उसे निभाना चाहते, तो अलग केस है वो। लेकिन शादी इतनी मुश्किल नहीं है कि जितनी मुश्किल लोगों ने बना दी। आजकल का थॉट प्रोसेस ही ऐसा हो गया है। तो अगर आपको शादी नहीं भी रखनी है, तो एक अच्छा रिस्पेक्ट या अच्छा रिलेशनशिप हर कोई चाहता है और हर कोई डिज़र्व करता है। तो दूसरों की स्पेस को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आपको नहीं भी रखनी है तो एक पीसफुल डिस्टेंस बना के रखिए, रेदर देन चीख चिल्लाहट या किसी को गलत बोलने से अच्छा है। क्योंकि हम अपने ही कार्मिक पैटर्न ख़राब कर रहे होते हैं। सामने वाले का जो होना होगा वो, पर हम एटलीस्ट अपना चीज़ें तो ना ख़राब करें, अपने आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब ना करें, जो शादी से हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी हम ख़राब ना करें। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जब भी आप शादी में हैं या शादी क्या किसी भी रिश्ते में हैं, तो आप उसको कैसे निभा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ गुस्सा हैं किसी भी बात को लेके, जो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, आप हो सकते हैं, आप इंसान हैं, तो ये कोशिश करिए कि दोनों एक टाइम पे गुस्सा ना हो। अगर एक इंसान गुस्सा है तो दूसरे को शांत हो जाना ज़रूरी है। अब बात में बैठ के लिविंग रूम में बैठिए, आराम से डिस्कस कीजिए, अपने रूम में बैठ के डिस्कस कीजिए। जब आप शांत हो कि भाई मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, ऐसी चीज़ थी, तो कोशिश कीजिए एक ही टाइम पे दोनों गुस्सा ना हो। क्योंकि अगर एक गुस्सा हो जाएगा तो दूसरे का कौन मनाएगा। तो कोशिश कीजिए एक टाइम पे कम से कम एक ही गुस्सा हो। गुस्सा होना जायज़ है, पर कितना हद तक होना और कब तक होना है, वो चीज़ें लिमिट्स, वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। उससे जल्दी ज़्यादा देर गुस्सा रहने की ज़रूरत नहीं है। वापस आ जाइए अपने रिलेशनशिप में और एक वक्त में एक ही गुस्सा होइए। कोशिश कीजिए, एक इंसान को थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। और कभी भी एक दूसरे पे चिल्लाने की कोशिश मत कीजिए जब तक घर में आग ना लगी हो। ये सेइंग है ना, जब तक घर में आग ना लगी हो। चिल्लाना ही क्यों है, क्यों चिल्ला रहे हैं हम किसी इंसान में? सामने वाला इंसान हमारा गुलाम तो नहीं है, वो भी एक मैच्योर इंसान है। अगर आपके साथ शादी हुई है, हम उम्र होगा, 1-2 साल का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, चलो 4-5 का भी डिफरेंस होगा, वो मैच्योर इंसान है सामने वाला भी। आप उसे आराम से बात कीजिए, नहीं समझता छोड़ दीजिए, उसकी अपनी विल है, पर चिल्लाइए मत, क्योंकि चिल्लाने से कुछ चीज़ ठीक नहीं होगी। हम उसको और गंदा करते जाएंगे। कुछ हद में आपने चिल्ला दिया वो भी समझ में आता है, पर कब तक, कहाँ तक, कहाँ रोकेंगे उसे जाके? प्लीज़ डिसाइड कीजिए इसे टाइम हाथ से निकलने से पहले। जब भी कभी आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट होता है, एक को जीतने दीजिए, और वो भी अपने सामने वाले, अपने स्पाउस को, अपने बेटर हाफ को जीतने दीजिए, क्योंकि उसमें भी आपकी जीत है। अगर आप हार भी गए तो आप एक प्यारा सा रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे, खोने नहीं देंगे उसे बचा लेंगे। तो प्लीज़ सामने वाले को जीतने दीजिए। आर्ग्यूमेंट जीतने से कुछ नहीं होगा कभी लाइफ में। आप सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करेंगे। आर्ग्यूमेंट जीतना इज़ ईगो सेटिस्फाई करना।
और अगर आप किसी से बात करना ही चाहते हैं, वो डिस्कशन होती है, वो अपने पॉइंट्स रखना होता है, आर्ग्यू करना नहीं होता है। अगर आपको उस सामने वाले अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज़ करना है तो एक अच्छी मैनर में कीजिए, एक प्यार से कीजिए। गंदे वर्ड्स में, रूड वर्ड में या हार्ड वर्ड्स में उन्हें क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग सोल है जो सामने वाला इंसान भी प्यार, इज़्ज़त के हकदार है। और जब हम सामने वाले से एक्चुअली हम खुद की रिफ्लेक्शन है। अगर हम सामने वाले से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम भी क्या वही चाहते हैं लाइफ में। आप पहले खुद रुक के सोचिए, क्या आप क्या चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे कैसे बात करे, तो आप उससे वैसे ही बात कीजिए। और प्लीज़ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी भी अपना पास्ट मत लाइए सामने। हर किसी का पास्ट होता है और ज़्यादातर कुछ पास्ट डार्क होते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप उसको करें। वो आपका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है, हर किसी को पास्ट को सामने लाने की ज़रूरत नहीं होती। और आपके पार्टनर को भी ये समझना पड़ेगा, पास्ट है, आज आप उनके साथ है, वो आपके साथ है। पास्ट को कभी बीच में लाने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग जानबूझ के बीच में लाते हैं, अगर नहीं भी होता तो भी क्रिएट करते हैं, कुछ इस सनक तक, इस हद तक चले जाते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप्स को सुधारना चाहते हैं। जो बिगाड़ना चाहते हैं वो तो फिर छोटा से छोटा बहाना कहीं ढूंढ ही लेंगे, पर जो सुधारना चाहते हैं, जो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। आप पूरी दुनिया को नेग्लेक्ट कर दीजिए बेशक, एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप खुद एक दूसरे की दुनिया होंगे। आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो कोशिश कीजिए पहले अपने रिलेशनशिप को बचाइए। कभी भी आर्ग्यूमेटिव स्टेट में, कि अभी आपका आर्ग्यूमेंट मिडल में है, आपने एक दूसरे को शांत नहीं किया है, या एक दूसरे के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है, या वो चीज़ बीच में अटक गई है कहीं, सोने मत जाइए, उसको फिनिश करके जाइए, उसको ख़त्म करके जाइए। क्योंकि आप तो बेशक गुस्से में सो जाएं, पर सामने वाला उसकी एक अलग ही स्टोरी बना लेता है। उस चीज़ को वहाँ पे एंड करके एक दूसरे को तसल्ली दे के एक दूसरे को शांत करके सोइए। क्योंकि वो कह तो देते हैं, आपने इसे बीच में छोड़ दिया, पर वो एक मेसी रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर उससे आपके अलग ही थॉट प्रोसेस में आप एक दूसरे को गलत ही सोचते चले जाएंगे, और वो चीज़ें कभी सही नहीं होंगी। वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट उनके दिमाग में वहाँ रह जाएगा। कभी दूसरी बार लड़ाई होगी तो वो पॉइंट वहाँ से निकल आएगा। और कोशिश कीजिए पूरे दिन में एटलीस्ट कुछ काइंड वर्ड्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए अपने पार्टनर को। उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके खाने को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के, जो वो घर को संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही है, आपके लिए जो भी चीज़ें कर रही हैं, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो अपने आप को कैसे मेंटेन करती है उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो आपकी फैमिली के साथ कैसे ट्रीट करती हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कीजिए। वो कितना सुबह से जाके शाम तक कितने लोगों के साथ डील करके, वो एक जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करके लाती है, वो आपके और बच्चों के लिए, घर के लिए, उस जो आपने प्यारा सा मिलके घोंसला बनाया है, वो उसको संवारने के लिए कितना एफ़र्ट कर रहे हैं, उनके पीछे कितना एफ़र्ट जा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो आपके लिए कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा काम, उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो आपके साथ कैसे डील करते हैं, वो बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, उन्होंने आपको इतने प्यारे बच्चे दिए, आप दोनों ने एक दूसरे को प्यारे बच्चे दिए। आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करने का बहुत सारे बहाने हैं। आप अगर सोचेंगे, जैसे हम लड़ाई करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, वैसे ही अप्रिशिएट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रांटेड लेते हैं। ये तो कहते हैं ये तो इसका फ़र्ज़ ही था, पर ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान आपका गुलाम नहीं है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। वो कर रहा है एक फैमिली बनाने के लिए, आप एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हर चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए जो भी लाइफ में चीज़ें हैं आपके साथ। अगर आपने लाइफ में कुछ भी गलत किया है, एडमिट कर लीजिए, मान लीजिए आपसे गलत हुआ है। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आप कोई भगवान नहीं है, आप गलती कर सकते हैं। और अपनी ग्रेसफुली आप माफ़ी मांगिए और आप माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी यही है, हंसी खुशी, दुख, निराशा, इसी तरह ज़िंदगी चलती है। आज खुश है आप, कल निराश हो सकते हैं, कल निराश है आज खुश हो सकते हैं। तो ज़िंदगी का एक पैटर्न ही ये है। तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें एक दूसरे को माफ़ करना है ग्रेसफुली, सिर्फ गलती के लिए। मैं क्राइम की बात नहीं कर रही हूँ, गलती के लिए माफ़ करना है हमें। और एक चीज़ लास्ट में बस इतनी बोलूँगी वाइंड अप करने से पहले वीडियो, कि लड़ाई करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए होते हैं। मैं मानती हूँ एक इंसान गलत हो सकता है,
आई एग्री, पर दूसरा इंसान अगर वहाँ पे चुप कर जाए तो वो चीज़ें वहाँ पे रुक सकती हैं, होल्ड हो सकती हैं। ताली 2 हाथों से बजती है वो भी ठीक है, और कई लोग बोलेंगे चुटकी बजती है एक हाथ से, पर जब चुटकी बजती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन उतनी हार्ड नहीं होती है। आई एग्री कि दोनों की गलती हो सकती है, पर एक की ज़्यादा एक की कम हो सकती है, और अगर एक की कम है वो थोड़ा सा और कम हो जाए और वो बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, वो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स पे काम कीजिए। रिश्ते तोड़ना बहुत ईजी है, रिश्ते निभाना थोड़ा सा मुश्किल है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम लेके चलते हैं, पर उसमें एफर्ट्स जाते हैं संजोने में, घोंसले को प्यार से रखने में। डिस्ट्रक्शन तो बहुत ईजिली हो जाती है, आप आए, हथौड़ा चलाया, तोड़ दिया, पर आप जब घर बनाते हैं बहुत खूबसूरत सा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत लोगों के सपने होते हैं, आप घर फिर भी बना लेंगे पर वो सपने दोबारा जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये मुझे ये वीडियो बनाने का सिर्फ इसलिए थॉट आया, जब शादीशुदा ज़िंदगी में लोगों के साथ मैं अपने आसपास देख रही हूँ या इस तरह के केसेस सुनती हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे अपनी पर्सनल बातें, कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे डिस्कस करना चाहती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ में ऐसी चीज़ें देख चुके होते हैं कि आप उस पर थोड़ा व्यू अच्छे से दे सकते हैं, तो मैं इस लायक अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ और आप ले सकते हैं, आपके बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे वीडियो शेयर किया। आई होप आपको मेरा छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक से पहले अपनी लाइफ में ये थोड़े से चेंजेस करना शुरू कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशनशिप सुंदर होते हैं, तो ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करूँगी कि मैं किसी की लाइफ में छोटा सा भी एक कंट्रीब्यूट कर पाई, अगर लाइफ सेटल होती है, हेल्दी होती है। और ये फीलिंग दुनिया की सबसे बड़ी फीलिंग होती है। अगर आप मुझे आई विश कि आप मुझे ये चीज़ थोड़ी सी दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।